सो लेट्स स्टार्ट विद मिसलेनियस एग्जाम्पल और हम स्टार्ट करेंगे विद एग्जाम्पल नंबर 11। क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y square equals to 4ax bounded by its latus rectum, bounded by its latus rectum। so, सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि अगर पैराबोला y square equals to 4ax है तो हाउ वी आर सपोज टू ड्रॉ द कर्व एंड लेटस रेक्टम जो है वो कैसे हमारे पैराबोला के अंदर यूटिलाइज होता है। करेक्ट। सो इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ फॉर y square equals to 4ax, तो इट लुक्स सर्टेनली लाइक दिस, y square equals to 4ax। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग विच वी नो फ्रॉम द स्टैंडर्ड 11 कोनिक सेक्शन कि पैराबोला का जो लेटस रेक्टम होता है वो कहां से पास होता है? इट पासेस थ्रू इट्स फोकस, वो जो है उसके फोकस में से पास होता है। सो इफ लेट्स से फोकस इज ओवर हियर, देन दिस विल बी इट्स लेटस रेक्टम L डैश। करेक्ट। और वेन एवर योर कर्व इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फोकस क्या होगा? व्हाट शुड बी द फोकस? सो इफ आई रिमेम्बर प्रॉपरली द फोकस इज a,0, ये आपका वर्टेक्स 0,0। सो मुझे फोकस मिल गया। करेक्ट। Now area of the parabola bounded by its latus rectum. So we are supposed to find this area total. देखो ये दोनों एरिया फाइंड करना है, but I drawn the line in a different way. First I drew like this, second one is like this. Why I did something like this? Because यहाँ पे जब आप ध्यान से देखो तो it's symmetric on x axis. सिमेट्रिक होने की वजह से हम सिर्फ एक एरिया फाइंड करेंगे और उसे ट्वाइस कर देंगे। Am I clear? चलो, सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग द एरिया। अब कैसे फाइंड करना है तो कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज O, दिस लेट्स से फोकस है बट हम लोग A दे देते हैं। यहाँ पे नाम L बोला है। नाउ वी नो द वर्टेक्स फॉर दिस L एज वेल कि यहाँ पे A ही आएगा। Y में कोऑर्डिनेट क्या है इट डजंट मैटर राइट नाउ, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है नहीं। सो इफ यू वांट यू कैन इग्नोर द कोऑर्डिनेट ऑफ L, है ना। आप लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स को इग्नोर करके भी काम कर सकते हो। अगर आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ए, मतलब यहाँ पे इसमें, तो हमारे लिए वो काम हो जाएगा। करेक्ट। बट वी डोंट नीड इट। सो फिलहाल हमारे लिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन, सो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा है? सो लेट मी राइट इन अ डिफरेंट वे के रिक्वायर्ड एरिया क्या है? सो दैट इज एरिया ऑफ रीजन OL बट ये पूरा फाइंड नहीं करेंगे जैसे मैंने कहा। हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ सिमेट्रिक कंसिडर करके ऊपर के एरिया फाइंड करेंगे एंड ट्वाइस करके बता देंगे। सो ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन OLAO, ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन OLAO। वेरी सिंपल। अब सिंपल सा काम क्या करना है, हमें देखो लिमिट पता है 0 से लेके A तक आएगी। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वी आर गोइंग टू कंसिडर अ वर्टिकल स्ट्रिप। सो दिस विल लुक लाइक दिस, ट्वाइस इंटीग्रल 0 to A y dx। सो ट्वाइस इंटीग्रल 0 to A, y की वैल्यू क्या आएगी? 4ax है बट इन स्क्वायर रूट, तो इट विल बिकम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ax dx। 2 बाहर आ जाएगा, सो 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a भी बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रल 0 to a स्क्वायर रूट ऑफ x dx। वी ऑल नो व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रल क्या होगा? तो कि भाई x रेज़ टू 1/2 है, तो पावर बढ़ा दो 3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट है 0 से a। ये 2 भी ऊपर जाएगा, सो 4 2 8/3 रूट a। यहां पे अपर लिमिट रखोगे a रेज़ टू 3/2, लोअर लिमिट 0। करेक्ट। तो 8/3 रूट a इंटू a रेज़ टू 3/2, 3/2 प्लस 1/2, यहाँ पे 1/2 और 3/2, 3 + 1 4, 4/2 2 यानी कि a स्क्वायर।
दिस इज योर फाइनल आंसर 8/3 a² फॉर area of parabola which is bounded by its lattice rectum. Am I clear? है ना? It's a very simple and a straightforward problem, but इसके लिए आपको lattice rectum के concept याद होने चाहिए from standard 11. Correct? You can pause the video and note it down. Now let's go for example number 12. What do we have? है ना? देखो क्वेश्चन आप ऐसे तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो. So I am going to just write the equations which we have. So क्या कहा? Find the area of the region bounded by the line, and the line is y equals to 3x plus 2, x-axis and ordinates. So these are the things we have. और ordinates में available है x equals to -1 and x equals to 1. So this many things we have. और इसके बेस पे हमें एरिया फाइंड करना है based on this conditions. कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा काम है. पहले तो ये सोचो कि ग्राफ कैसा बनेगा, है ना? और ग्राफ में थोड़ा एक्स एक्सिस में भी जाना पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, थोड़ा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी रहेंगे, बिकॉज वी कैन सी एक्स इक्वल्स टू -1. करेक्ट. चलो अब पहले तो ये लाइन बनानी पड़ेगी. हाउ आर वी सपोज टू डू दिस? तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. कैसे फाइंड करते हैं हम सबको पता है. विल मेक अ टेबल लाइक दिस. करेक्ट. एक्स एंड वाई. x की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 ले लो, तो x की वैल्यू -2/3. ओके, दैट्स ओके, आई डोंट माइंड, बट आई डोंट वांट इन फ्रैक्शन राइट नाउ, बिकॉज मुझे डेसिमल थोड़े डिफिकल्ट होंगे हमारे लिए यहाँ पे मार्क करने के लिए. तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू ले कि जिससे हमारा आंसर जो है वो इंटीजर में है. तो लेट से -1. इफ आई टेक y इक्वल्स टू -1, तो -2 -3 हो जाएगा इस साइड, है ना? एंड 3 विल गिव अस अगेन -1. Isn't it? x की वैल्यू -1 लेंगे तो डेफिनेटली y की वैल्यू भी -1 ही आएगी. नाउ इट विल बी इजी फॉर अस टू लोकेट. जैसे कि 0,2 है, तो 0,2 विल बी समवेयर ऑन y एक्सिस, -1,1 विल बी ओवर हियर. डेफिनेटली ये ओरिजिन में से पास होने वाली लाइन नहीं है, सो इट विल बी गोइंग समथिंग लाइक दिस. अब देखो -1,1 यहाँ पे है, ऐसा हम मानते हैं, like this. So this is actually a point -2/3, 0, है ना? Let me put -1 over here. उसके हिसाब से यहाँ पे -1. Let's say this is 0,2. Simple. X एक्सिस है, that's okay. और बोला है कि x equals to -1 and x equals to +1. So let me draw a line which is x equals to -1. And over here a line which is x equals to +1. करेक्ट. अब मैं थोड़ा सा इस लाइन को एक्सटेंड करके एक दूसरे से मीट करवा देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से बाउंडेड होगा एंड दे विल डेफिनेटली मीट. मतलब आप कोई भी एक वैल्यू ले लो कि भाई सपोज x की वैल्यू 1 इसमें रख दो, तो डेफिनेटली वो लाइन पे कहीं ना कहीं जाके मीट तो करेगी. सिंपल. तो जिसकी वजह से व्हाट आर द रिक्वायर्ड एरिया? सी, रिक्वायर्ड एरिया विल बी क्वाइट मोर, ये एंड दिस होल थिंग. इतना आपका रिक्वायर्ड एरिया है. यानी बेसिकली 2 एरियाज है, एक अबोव एक्स एक्सिस है और एक बिलो एक्स एक्सिस है ना? एंड आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि जब बिलो एक्स एक्सिस करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव हो सकता है. सो विल कीप इट इन अ मॉड्यूलस बिकॉज द इट्स बिलो एक्स एक्सिस, तो इट कुड बी नेगेटिव, है ना? सो वी हैव टू कीप इट इन अ मॉड्यूलस. ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए ऑलवेज. चलो फिलहाल कुछ मार्किंग वगैरह कर देते हैं, है ना? लेट मी राइट अगेन ओवर हियर -1, है ना? सो दिस इज माय ओरिजिन, है ना? यहाँ पे कौन सा पॉइंट है लाइन का? दिस पॉइंट विल बी -1, -1. करेक्ट. दिस पॉइंट x की वैल्यू जब मैं 1 लूंगा तो 3 1 जा 3 और y की वैल्यू 5 आएगी. सो 1,5, है ना? चलो, सो लेट्स गिव अ नेम O. लेट्स से यहाँ पे A, दिस इज B, C, D, E, और एक एक्स्ट्रा नाम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर देते हैं. एक्स्ट्रा नहीं, एक्चुअली वो यूटिलाइज होने वाला है, बट अभी कोई बात नहीं, हमने कुछ अलग अलग तरीके से नाम दिए है तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ नेमिंग काइंड ऑफ अ थिंग. सो रिक्वायर्ड एरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया? सो दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ रीजन विच विल बी.
तो कि पूरा ये रीजन लेना पड़ेगा DEC, है ना, फिर चाहे तो आप F चले जाओ, फिर ABC, मतलब दिस इज द होल रिक्वायर्ड एरिया वी आर सपोज टू फाइंड. सो मैं अपने हिसाब से नाम दे रहा हूं. ओके, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. सो लेट्स स्टार्ट विथ एरिया ऑफ रीजन DEC, FABCD, FABC और D, ऐसे करके पूरा बंद हो जाएगा, है ना. अब ये एक ही बार में हम कर नहीं सकते. वी कांट डू दिस इन अ सिंगल वे, मतलब एक ही साथ पूरा इंटीग्रल करना पॉसिबल नहीं रहेगा. सो वी हैव टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, यानी कि हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन DCE प्लस एरिया ऑफ रीजन ABCFA. अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो y एक्सिस वाला भी था, तो देखो इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट हाँ आप चाहो तो यहां से यहां तक का पहले फाइंड करो और फिर यहां से यहां तक का, बट इट डजंट मैटर, वो साथ में ही हम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई इतनी इश्यू नहीं है. लेकिन लिमिट पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट जो है ना वो इंटीजर नहीं रहेगी, इस बार फ्रैक्शन रहेगी, है ना. फॉर दिस ट्राइंगल, आई नो इट्स लुक लाइक अ ट्राइंगल, बट हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, वी हैव टू गो विद इंटीग्रल. सो इंटीग्रल की लिमिट आएगी -1 से -2/3, बिकॉज आई नो दिस कोऑर्डिनेट -2/3, -0, करेक्ट. सो वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से -1 से -2/3 y dx है, तो ये लाइन की वजह से ही, यहाँ पे और कुछ तो है ही नहीं, प्लस -2/3 से +1 y dx, -2/3 से +1, उसके अंदर का एरिया और y dx. ना y तो हमें पता है, एक ही चीज है हमारे पास, दैट इज द लाइन विच इज 3x + 2 dx प्लस -2/3 से 1 3x + 2 dx. सबको इंटीग्रेशन आता है. व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ 3x square/2 प्लस 2x लिमिट -1 से -2/3 प्लस यहां पे भी सेम इंटीग्रेशन होगा 3x² प्लस 2x, लेकिन लिमिट है -2/3 से 1, करेक्ट है ना. चलो सिंपल. अब मैं यहां से ये सिर्फ इतना हटा देता हूं, इतने में मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट करके सम खत्म करने की ट्राई करूंगा, है ना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट एज वेल. सो क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिट पहले तो अपर लिमिट है -2/3. सो लिमिट का काम थोड़ा सा केयरफुली करना, सो दैट यू कांट कमिट एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स, है ना. सो लेट्स से स्क्वायर करेंगे, सो इट विल बी डेफिनेटली 4/9, 4/9, लेकिन मैं लिखूंगा उसे 2/3, क्योंकि देखो ये 3 कट हो जाएगा 4/9 में, और 4/2 में से भी 2 बचेगा, माइनस दिस विल बिकम नेगेटिव, 2 2 -4/3. ये अपर लिमिट है. लोअर लिमिट 1 है, तो -1 है एक्चुअली, तो 3 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, सो इट विल बी 3/2, और ये माइनस हो जाएगा 2. ये पहले वाले की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अब अपर लिमिट 1 है, तो पहले 1 पुट करेंगे, सो इट विल बी 3/2 प्लस 2, और लोअर लिमिट रखेंगे -2/3. तो सेम थिंग विल हैपन, क्योंकि -2/3 यहां पे रखूंगा, 4/9 है ना, 3 कट होके नीचे 3 और ऊपर 2, सो अगेन इट विल बिकम 2/3, और -2 2 4/3, है ना. डोंट बी इन द माइंडसेट के ये और वो तो सेम दिख रहा है तो पूरा उड़ा देंगे, जरूरी नहीं है. मे बी कोई सिचुएशन की वजह से चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ प्लस और माइनस साइन. अगर ऐसा लगेगा कि सेम है, देन विल डेफिनेटली कैंसल इट आउट, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. चलो तो क्या होगा यहाँ पे, लेट्स से ओपन ऑल द ब्रैकेट, 2/3 -4/3 -3/2 प्लस 2 प्लस 3/2 प्लस 2 -2/3 प्लस 4/3. या डेफिनेटली दिस टाइम इट्स गेट कैंसल्ड, 4/3 4/3, इवन 3/2 ऑल्सो गॉट कैंसल्ड, एंड आई गॉट ओनली एरिया 4, जो मेरा आंसर गलत है ना. आई गेस आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक समवेयर, तभी आंसर गलत आएगा. हो चलो फाइंड आउट करते हैं. इंटीग्रेशन इज करेक्ट, -1 से 2/3. यस वेट, आई टोल्ड यू टू रिमेंबर दैट एंड आई फॉरगॉट माई सेल्फ.
कहां पे क्या गलती हुई मैं वो बताता हूं आपको, सॉरी। चलो मैंने आपको ये सम स्टार्ट हुआ वैसे ही रिकॉल करवाया दैट वी हैव कमिटेड, वी हैव टू रिमेम्बर सम थिंग्स कि जैसे कि ये वाला जो है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, करेक्ट। अब बिलो एक्स एक्सिस है तो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इसको मॉड्यूलस में रखेंगे, दैट्स वी हैव टू रिमेम्बर, है ना। तो आपकी जो लिमिट थी ना क्या थी, 2/3 माइनस 4/3 माइनस जब लोअर लिमिट रखी तो 3/2 माइनस 2, दिस थिंग विल बी इन मॉड्यूलस, तो इसकी इफेक्ट ही अलग आएगी, करेक्ट। फिर प्लस करके दूसरे वाले की अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो दैट विल बी 3/2 प्लस 2 माइनस 2/3 माइनस 4/3। सो यहां पे देखो तो क्या बच रहा है, माइनस 2/3 माइनस एलसीएम लोगे, सो -4 और 3 माइनस 4 -1, तो प्लस 1/2 प्लस यहां पे बचेगा 3 प्लस 4 7/2 माइनस माइनस प्लस 2/3। सो दोनों में एलसीएम 6 आ रहा है, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पे भी एलसीएम 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट यहां से बचेगा क्या, सो 2 2 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1/6, लेकिन मॉड्यूलस की वजह से वो कितना हो जाएगा 1/6, प्लस यहाँ पे 7 3 21 प्लस 4 25/6, यानी कि हमें मिल रहा है 26/6 विच इज 13/3। सो दैट इज योर करेक्ट आंसर, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो दिस शुड बी इन मॉड्यूलस, और यही चीज हम क्या, मैं खुद सम करते करते भूल गया बीच में कि हमें ये चीज मॉड्यूलस में रखनी है, एंड सिंपली पुट द लिमिट एंड वी सब्ट्रैक्टेड इट, सो वहां पे थोड़ी सी गलती हो गई। यस वी हैव टू रिमेम्बर दिस के बिलो एक्स एक्सिस है तो हमें उसको मॉड्यूलस में रखना है। और देखो ध्यान से, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो ना, तो इसका आंसर -1/6 आ रहा है, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव साइड। एम आई क्लियर? करेक्ट। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल नंबर 13, and it's a very good one, very good one. Find the area bounded by the curve, and the curve is y equals to cos x between x equals to 0 and x equals to 2 pi। यानी कि आपको पूरे एक रिवॉल्यूशन का कर्व बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली फाइंड करना पड़ेगा कि आपका एरिया क्या आएगा। सो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ the graph of cos function which looks from 0 to 2 pi certainly like this, 0 then pi/2 pi 3 pi/2 and 2 pi। am I correct? this is the graph of our cos function, है ना। कोसाइन फंक्शन का ग्राफ जो है हम इस तरह से बनाते हैं। अब इसमें हमें एरिया फाइंड करना है एंड लिमिट है 0 से 2 पाई, दैट मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड ऑल दिस एरिया। ये पूरा एरिया फाइंड करना है, लेकिन करेंगे कैसे, है ना। देखो आई नो के सिमेट्रिक दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, लेकिन सिमेट्रिक में थोड़ा सा ब्रेकिंग पार्ट है क्योंकि 2 पाई से आगे नहीं गए या यहाँ पे पीछे नहीं है -π/2 से, सो ऑल दोज थिंग्स मैटर्स, है ना। सो फिलहाल हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया। अब ये डिवाइड होगा कुछ रीजियंस में, है ना। अब क्या रीजियन कैसे करने, तो वो हम पे डिपेंड करता है। तो लेट्स से ओ, मतलब ये ओ है, ए बी, करेक्ट, लेट्स से सी, कुछ ज्यादा ही नाम देने पड़ेंगे, है ना। तो दे देते डी एंड लेट्स से ई, ए बी सी डी एंड ई। इसके हिसाब से अगर हम शुरू करें, है ना, तो पहले तो ओ ए बी, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, ऐसा लिख सकते हो आप क्लोज करने के लिए, इजंट इट। प्लस दूसरा लिखोगे आप एरिया ऑफ रीजन। अब ये सोचना ये है कि क्या हम सिर्फ सेकेंड क्वाड्रेंट ले या सेकेंड और थर्ड साथ में ले ले, दैट इज इंपॉर्टेंट टू थिंक ना। तो देखो पूरे के पूरा बिलो एक्स एक्सिस है, सो अगेन इसको ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलस में लेंगे, दैट्स वन थिंग। बट करे तो क्या, तो कि भाई प्लस π/2 से लेके 3 π/2
3π/2 में पूरी लिमिट ले लेंगे, करेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो दिस विल बी एरिया ऑफ रीजन BCDB प्लस एरिया ऑफ रीजन, ओके एक और नाम देना पड़ेगा, DEF. करेक्ट. इस तरह से हम सारे क्लोज्ड एरिया हमने जनरेट किए. अब पहला जो हमने बनाया है OABO, यानी कि लिमिट रहेगी 0 से π/2. सो इंटीग्रल 0 से π/2 cos x dx, है ना. अब y dx लिखू ना लिखू कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस मॉड्यूलस में π/2 से लेके 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 से 2π एंड cos x dx. इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हेन यू आर बिलो x एक्सिस वी हैव टू कंसिडर इट इन मॉड्यूलस, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. तो कि cos का इंटीग्रल सबको आता है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ cos? तो कि भाई sin x 0 से π/2 मॉड्यूलस में sin x π/2 से 3π/2 एंड अगेन sin x 3π/2 से 2π. अपर लिमिट sin π/2 1, sin 0 0 प्लस यहां पे sin 3π/2 -1 माइनस sin π/2 1 प्लस sin 2π 0, है ना. तो मैं देखो यहां 0 लिखूंगा. वाई? बिकॉज जब लोअर लिमिट रखेंगे ना तो नेगेटिव साइन विल बी देयर और sin 3π/2 विल बी -1. ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है. अगर शायद हम ऐसा ना करें, 0 ना लिखें, तो इट कैन वी मे कमिट अ मिस्टेक. करेक्ट. सो दैट इज वाई मैंने यहां लिखा. यहां फर्क नहीं पड़ेगा, 1 के बाद माइनस में 0 है तो दैट वोंट अफेक्ट. सो 1 बेसिकली यहां से बचा, -1 -2, लेकिन मॉड्यूलस के बाद +2 और माइनस माइनस +1. सो एरिया आया 4. है कि नहीं? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. लेकिन आई कैन टेल यू समथिंग लाइक दिस कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना वो MCQ में पूछ सकते हैं. करेक्ट. आई नो दैट मेजोरिटी ऑफ यू जो है वो बोर्ड, गुजरात बोर्ड के बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूं कि ये जो टाइप के क्वेश्चन है वो MCQ में ज्यादातर पूछ सकते हैं. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस और ट्राई करना कि MCQ के लिए आप इसको थोड़ा हो सके उतना क्विकली फिनिश करो, है ना. मेथड है कि आप कुछ इस तरह से याद रख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा, करेक्ट, उसके हिसाब से आप सोच सकते हो, है ना. जैसे कि अगर आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड किया होता तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया सिर्फ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना. और हम यहाँ पे चारों 4 क्वाड्रेंट का फाइंड कर रहे हैं तो इट विल बी 4. अगर हम सिर्फ 2 क्वाड्रेंट की बात कर रहे होते कि भाई 0 से लेके π तक, तो आपका एरिया 2 आता. अगर 3 क्वाड्रेंट होता तो उस हिसाब से. तो दैट वे वी कैन डू समथिंग लाइक दिस. आर यू गेटिंग मी? है ना. So please pause the video and note it down. Now let's go for the next problem. अब एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में है ना 13 के बाद वापस 13 नंबर दिया है. So basically हम बोलेंगे कि this is example number 14. Correct. What do we have? Prove that curves y square equals to 4x and x square equals to 4y divide the area of the square. Now it's a very important question. Huh? These two curves divide the area of a square bounded by x equals to 0, y equals to 4. Okay, there is one more, x equals to 4 and y equals to 0 as well, into 3 equal parts. यानी कि आपके जो 2 पैराबोला के कर्व बन रहे हैं उनसे जो एक स्क्वायर बन रहा है बिकॉज ऑफ दिस बाउंडेड कंडीशंस और दिस कंडीशंस, करेक्ट, उससे जो स्क्वायर बन रहा है वो स्क्वायर को हमें 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करना है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में. तो सबसे पहले तो हम कर्व के बारे में थोड़ा सोचे तो कैसा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 क्वाड्रेंट्स यूटिलाइज होते हैं, है ना. बट एक अच्छी चीज ये है कि 0 4 4 0 जो सब है हमारे लिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, है ना. बट फिर भी हम बनाने के लिए जब शुरू करेंगे तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स. सो एक पैराबोला बनेगा इस तरह से और दूसरा पैराबोला बनेगा इस तरह से. These are the 2 parabolas, करेक्ट. अब इन दोनों में आपको ये सोचना है कि हमारे लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वैल्यू क्या है, बिकॉज दिस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. वही हमारे लिए डिसाइड करेगा कि स्क्वायर कैसे बनेगा.
वो वैल्यू मिलेगी, फिर देखते हैं कि भाई y इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 कहाँ और कैसे मीट होते हैं. सो हाउ आर वी सपोज टू फाइंड दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे लिए जरूरी रहेंगे ना. तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना. या 4 ही आएगी. दैट विल बी 4,4. सी आई शो यू हाउ. देखो सपोज यहाँ पे आपने x की वैल्यू 4 रखी, तो 4 का स्क्वायर 16, तो y भी 4 आएगा. सेम थिंग यू कैन डू ओवर हियर कि भाई यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 रखो, तो 4 4 से 16, तो y की वैल्यू भी प्लस और माइनस 4 ही आएगी. करेक्ट. हमें एक ही इंटरसेक्शन बताना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वी विल कंसिडर दैट पॉजिटिव. तो हमारे लिए ये 4 यहीं पे है, तो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4. दिस इज x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4. पैराबोलास के नाम दे देते हैं कि x की वैल्यू जैसी भी ले तो पॉजिटिव आंसर आएगा y का. सो यहाँ पे और ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. सो सी दिस 1 2 एंड 3, ये 3 एरिया जो है वो हमें बताना है कि इक्वली डिवाइड हुए, कि स्क्वायर ने आपके जो एरिया है वो क्या किया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. नाउ हाउ आर वी सपोज टू डू दिस. मतलब 3 एरिया फाइंड करने के लिए अब हम कैसे करेंगे. तो देखो पहला एरिया फाइंड करने के लिए हम पहले नेमिंग कर देते हैं. सो लेट्स से O P Q और यहाँ पे R. अब जब ये नेमिंग करते हैं ना, तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि अंदर भी हमें यहाँ पे कर्व्स पे नाम देने पड़ेंगे, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. सो लेट्स से A एंड B. करेक्ट. तो रिक्वायर्ड एरिया मुझे पता है क्या है, बट मुझे पहले फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन. लेट्स से OBQR. What I want to find is area of region OBQR. Now if you look at that, तो वो कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, this kind of, है ना. अब ये पैराबोला जो है वो y स्क्वायर वाला है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. I will consider a horizontal strip with the limit y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू 4. तो इसका एरिया हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू 4 x dx. और इसके लिए x की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू आएगी y स्क्वायर बाय 4 और इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाय 3. 4 3 12, लिमिट 0 से 4. और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 आई गेस. 4 4 16 और 16 4 64 बाय 4 इंटू 6. ये कट होके 16 बाय 6 यानी कि 13 बाय 3. तो मुझे पहला एरिया OBQR का एरिया कितना मिला, 13 बाय 3. उसी तरह से सेकेंड एरिया फाइंड करो कि भाई एरिया ऑफ रीजन. बिफोर दैट लेट मी रब दिस, क्योंकि ये काम हो चुका है, इसको संभाल के यहाँ पे रखने में कोई मतलब नहीं. ओके. नाउ सेकेंड एरिया जो है ना, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, व्हाइल कंसीडरिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और वर्टिकल स्ट्रिप. जैसे मैंने कहा हम जनरली जो करते हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप से करते थे. आई विल गो बाय दैट, है ना. एंड इफ आई विल गो बाय दैट, तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि इस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के अंडर का जो एरिया है उसमें से x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y के अंडर का एरिया माइनस करना पड़ेगा. समझना ध्यान से. तो एक आप चीज ऐसे ये कर सकते हो कि पहले फाइंड कर लेते हैं थर्ड एरिया, है ना, क्योंकि माइनस करने में इजी पड़ेगा. सीधी सी बात है. करेक्ट. तो लेट्स फाइंड आउट थर्ड वन फर्स्ट, विच इज OAQP. तो उसका एरिया कितना आएगा, लेट्स से इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से 4. सेम थिंग, x की लिमिट रहेगी. एरिया अंडर द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y है, तो y dx. इंटीग्रल 0 से 4, x स्क्वायर इक्वल्स टू वाला है, तो x स्क्वायर बाय 4 dx. अगेन x क्यूब बाय 4 इंटू 3. ओ, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की नहीं, बराबर था. Sir, first area is wrong. How is it wrong बेटा? That y cube by 12, so 64 by 12 will. हाँ, वही मैं सोचू मैंने कहीं कुछ गलती की. थैंक यू सो मच. यहाँ पे 3 ही बचा था, सो इट विल बी 16 by 3 ओनली. इट विल बी 16 by 3. सेम थिंग यहाँ पे x क्यूब बाय दिस, सो दिस विल अगेन बी 64 by 4 इंटू 3. दिस इज अगेन 16 by 3. देखो 3 इक्वल एरियाज बोला है, तो हमें 2 एरिया तो इक्वल मिल गए, दिस एंड दिस.
अब ये चेक करना है कि भाई सेकंड एरिया भी हमारा 16/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, है ना. अब बात करते हैं एरिया ऑफ रीजन ओ ए क्यू बी ओ. एंड आई टोल्ड यू कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के अंडर के एरिया में से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y के अंडर का एरिया माइनस करना है. करेक्ट. सो पहला आएगा इंटीग्रल 0 से 4. करेक्ट. इट विल बी वाई स्क्वायर या 0 से 4 y dx होगा तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2√x dx माइनस 0 से 4 दूसरे कर्व के हिसाब से x²/4 dx. समझ में आ रहा है. अब इसका एरिया पहले देखो क्या आएगा, तो कि भाई 2 बाहर x⁵3/2 अपॉन 3/2 और लिमिट 0 से 4, और इसका एरिया मुझे ऑलरेडी पता है कि 16/3 आ रहा है. आई ऑलरेडी नो दिस. करेक्ट. अब मैं ऊपर से सिर्फ जो हमारे कर्व्स है वो सारे नाम हटा देता हूं. इतने में मैं आराम से आपका प्रॉब्लम बाकी का जो है वो सॉल्व कर लूंगा. सो लिमिट रखनी है पहले, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो इट विल बी 4/3. लिमिट अपर लिमिट रखोगे 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, सो 2 का क्यूब आएगा 8. करेक्ट. लोअर लिमिट 0 माइनस 16/3. 8 4 32 माइनस 16, सो दिस विल ऑल्सो गिव अस 16/3. तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर ने आपके इन तीनों एरिया को इक्वल डिवाइड किया है इन 3 इक्वल पार्ट्स, है ना. बस यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, 4 इंटू 6 लिख दिया था मैंने 24 समझ के, बट यहाँ पे 4 इंटू 3 आएगा, सो 16/3. सर उसमें dy आएगा ना, थर्ड वो पहला एरिया एरिया. कहाँ पे dy आए. ओ यस, y डी x dy. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू. दिस इज काइंड ऑफ अ स्मॉल थिंग, कैन हैपन. आपको ये नहीं करना है ना. मैंने यहाँ पे कर दी गलती, इट्स ओके, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू वोंट कमिट सच काइंड ऑफ अ मिस्टेक. बट यस, डेफिनेटली हमारे आंसर जो है वो 16/3 तीनों तीन आए हैं. दैट मीन्स स्क्वायर जो है वो आपके इन तीनों एरिया को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. करेक्ट.